बट लेट अस डू मोर। अब कारकत्व के डिवीजन पे चलते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटर्नल कारकत्वस एंड इंटरनल कारकत्वस? सर ये जैसे किसी भी भाव में तीन तरह की चीजें होती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। हम्म तो सपोज अपन जैसे सेकंड हाउस लिया तो दैहिक चीज हो गई अपने परिवार कुटुंब, हम्म और भौतिक चीज हो गई अपना धन, हम्म और दैविक चीज हो गई अपने संस्कार, फैमिली ओके लिनिएज। ओके, वेरी गुड, very good. So every house has some internal and external karakatva. Every house has two set of karakatva, which is internal and external. लग्न का इंटरनल कारकत्व क्या है? इंटेलेक्ट। दिखती नहीं है ना, हम्म। मगर होती है। यस। सेंस ऑफ पर्पस, हम्म। सेंस ऑफ पर्पस, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही हम्म। गलत के बीच में फर्क करना, दिखता नहीं है मगर है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दिखता नहीं है मगर है। आइडियल्स एंड बिलीफ सिस्टम, ये भी दिखता नहीं है मगर है। लग्न के इंटरनल कारकत्व। एक्सटर्नल कारकत्व क्या है? बॉडी, हम सबको दिखती है, मैं और आप एक हम्म। शरीर है। हेल्थ, कंफर्ट, नेटिव्स बर्थ प्लेस, सोशल आइडेंटिटी, कल्चर, ये सब दिखता है। एक कर्नाटक से चला हुआ आदमी जब यहाँ पे आएगा और कुछ बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये भैया ये साउथ साइड के। उनके अपीयरेंस, उनके गेटअप, क्लोथ से भी हमें समझ में आ जाए। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब आते हैं हम देख के समझ जाते, तो दैट इज व्हाट इज इंडिकेटिंग, द लग्न इज इंडिकेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो लग्न के इंटरनल और एक्सटर्नल कारक क्या क्या होगा? इंटेलेक्ट, सेंस ऑफ पर्पस, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आइडियल्स एंड बिलीफ सिस्टम, इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या क्या होगा? बॉडी, हेल्थ, कंफर्ट, नेटिव्स बर्थ प्लेस, सोशल आइडेंटिटी, कल्चर। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो? Yes or Yes, no? sir. Please say out loud if it is not clear. Lagnesha. Yes, sir, clear. Whichever bhava Lagnesha is placed, it will enhance the internal character of that bhava. क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? लग्नेश जिधर जाएगा वो उस भाव के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देगा। तो किसी का लग्नेश अगर पंचम में है तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? आप कॉमन सेंस में देखेंगे, आई विल टॉक अबाउट द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द हाउसेस, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? फिफ्थ हाउस में गया तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? सर उसकी Education. थॉट प्रोसेस, उसकी जो प्लानिंग और Yes, उसकी जो इंटरनल intellect, क्रिएटिविटी की जो creativity. जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा। ओके, संजीव जी का प्लेसमेंट है, बताइए संजीव जी, व्हाट डू यू बच्चों थिंक को इज द लेके इंटरनल? बच्चों को लेके नेचुरल एबिलिटी टू थिंक विदाउट इवन सेकंड थॉट, वो एबिलिटी आ जाती है कि प्लानिंग, थिंकिंग इंटरनली। सो इंटरनल, जो इंटेलेक्ट है और जो क्रिएटिविटी है बच्चों को लेके, उसमें सोचना नहीं पड़ता है, इट जस्ट गोज विदाउट अ। ओके। और और क्या हो सकता है? डूइंग मंत्रास। ओके, कभी नहीं होता। मंत्र वाला ये सिद्धांत विकास जी भूल जाइए, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता, ठीक है? तो मंत्र मंत्र वाला चक्कर यहाँ पे है नहीं। जब आप नक्षत्र पढ़ेंगे तो आप ज्यादा मंत्र मंत्र वहां से समझ पाएंगे। अभी आप सिर्फ हाउस प्लेसमेंट से आप मंत्र नहीं समझ पाएंगे जब तक कुछ ऐसे नक्षत्र जिनका कि पर्पस मोक्ष वगैरह ना हो, वो मंत्र मंत्र ज्यादा लर्निंग नहीं। एक एबिलिटीज बार, हाँ, लर्निंग बहुत ज्यादा, एबिलिटीज, बहुत अभ्यास क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। लर्निंग एबिलिटीज, वेरी गुड पॉइंट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। सीखने की इच्छा, सीखने की क्षमता बढ़ती है, ये सुनना चाहता हूं। आगे देख, द वर्ड पाका मीन समथिंग विच इज कुकिंग, ये तो मैंने बता दिया। इन दैट हाउस, इफ it is the effect of sun and Mars in that bhava which is producing too much of heat to charge the Lagnesha. Since Mangal also acts as the eighth lord,
अब नाउ द नेगेटिव साइड ऑफ लग्न लॉर्ड, एक्सटर्नल कारकत्व को हार्म पहुंचा देता है जिधर भी जाता, जिधर भी जाएगा एक्सटर्नल कारकत्व को हार्म पहुंचाएगा। अब मैं पराशर का और शास्त्रों का स्टेटमेंट बोलता हूं, लग्न लॉर्ड इन द फिफ्थ इज नॉट कंड्यूसिव फॉर चिल्ड्रन। पराशर कहते हैं यू विल लैक द हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन। इज नॉट सेइंग यू विल नॉट हैव चिल्ड्रन, प्लीज स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिए। ही सेज यू विल लैक द हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। एक्सटर्नल कारकत्व में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उसने। लग्न लॉर्ड इन द फिफ्थ, डिस्पाइट ऑल द गुड्स आर रिटन फॉर द लग्न लॉर्ड इन द फिफ्थ। शास्त्र में आई एम एक्सप्लेनिंग यू शास्त्र, मैं शास्त्र पढ़ा रहा हूं इस वक्त। सो पराशर का स्टेटमेंट अगर है ऐसा तो क्यों है? एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो गई सर वहां पे। इट इज लाइक सन एंड मार्स। और मार्स याद करिए कि मार्स नैसर्गिक कुंडली में अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश जहां जाके बैठता वहां कुछ तो प्रॉब्लम होती है। लिविंग सिग्निफिकेंसेस को हार्म करता है। Some problem is there. Let's read further. सर इसमें एक पॉइंट बोलूंगा मैं जो हाँ जी प्लीज। दो लिंक टू माई कुंडली और मेरे बच्चों की कुंडली रिलेटेड जो आप पॉइंट बोले ना, वो उसमें एक कैवियट मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई सी इज if there is a distance then the whole dynamics changes. So for example, अगर मी एंड माई फादर वेरी क्लोज बट मार्स और जुपिटर मेरा 9th हाउस में है, अगर हम सेम बोकारो में रहते तो हमें मुझे पता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते, ठीक है, लेकिन दूरी जो है ना हैज क्रिएटेड अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ बॉन्डिंग। सो और दूरी हो गई, बात खत्म। हाँ, हाँ वही जो एक्स्ट्रा हीट की जो बात है ना, उसमें जो कैवियट बता रहा हूँ उससे अगर अपने हीट को अगर हम्म। दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो एंड नेचुरली व्हाट आई एम होपिंग कि मेरे बच्चे तो बाहर जाएंगे, सो देयर विल बी अ डिस्टेंस। Yes, So, so definitely. that is what When I'm. he's saying happiness, it means that they might not be available to you. Yes, okay. He's not saying other things. Please try to understand. Okay. Read between the lines. The statement has a very broad implication. Yeah. ज्योतिष में बहुत ही लिबरल कंस्ट्रक्शन करिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कभी आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो विद द स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, इट हैज टू बी लिबरल कंस्ट्रक्शन। मैं आपको एक्सट्रीम केसेस भी दिखा सकता हूँ। जगजीत सिंह, लग्न लॉर्ड इन द फिफ्थ, बच्चा खत्म हो गया उनका, But yeah, चिट्ठी ना कोई suicide. संदेश, जाने वो कौन सा देश। अज, अ- राइट, अजरुद्दीन सिंग्स सर, दैट अजरुद्दीन गजल। अजरुद्दीन। मोहम्मद अजरुद्दीन, लग्न लॉर्ड इन द फिफ्थ, एक्सीडेंट, एक्सट्रीम लेवल केसेस, बट देयर आर मेलो केसेस एज वेल। जहां मैं जानता हूँ लग्न लॉर्ड फिफ्थ में फॉरेन में रहता है बच्चा, वो पड़े हुए परेशान है आज की डेट में, लेकिन अब वो करियर कैसे छोड़ के आ जाए। Happiness from the progeny is missing. He's not saying progeny is missing. He's saying happiness from the progeny is missing. So whatever sukh you might derive from that. लग्न लॉर्ड इन द सेवेंथ, प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप परमानेंट अपने स्पाउस के सर पे बैठे रहोगे तो डू यू थिंक योर रिलेशनशिप विल बी वेरी गुड? यू आर टू नॉट मच गिविंग हीट द इन अदर सेवंथ पर्सन हाउस। एनी स्पेस। हाँ, यू आर नॉट गिविंग, हमेशा कहाँ कहाँ, व्हाट इज दिस? योर रिलेशनशिप माइट नॉट बी वेरी गुड। और एक सेल्फ वैलिडेशन हमेशा दूसरों से लेते हैं। Sun in the seventh house is validating. Others validate them. फोन करके बोलेगा कर लूं कि नहीं कर लूं ऐसा काम, हाँ कर लो, वो कर लेगा। खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, वैलिडिटी चाहिए। प्रॉब्लम है कि वैलिडिटी चाहिए दूसरों से। Seventh house is other person. When your confidence is gone to the other person, it's like you want validity ना certain. अपने में कॉन्फिडेंस नहीं, आपको कोई बड़ा आइडिया है, लेकिन भाई जब तक दूसरा बोल ना दे, और दूसरा बोल दे ना ना तेरा आइडिया सक्सेस नहीं हो गया,
Confidence. I have got Sun in Mars. Why I keep telling my example and all such things? For practical purposes. मैं सरजीत सर से सीखा, he was against कि मैं प्रैक्टिस करूं ज्योतिष. मेरी मदर was against प्रैक्टिस करूं ज्योतिष. Entire world was against. My friends, यार पहले वकालत जमा ले फिर करना प्रैक्टिस. 4-5 साल मैं उसमें रहा because my son is debilitated. One day I left home. I said I'll only come back when I'll establish myself in Jyotish. 2020, I left home. After 1 year, I came back with this thing. I was earning. And I decided for myself, I'll do it no matter what. Everybody was against me, but then my confidence was high that I'll be able to pull it off. Right? So validity चाहिए थी. सूर्य was debilitated. Validity चाहिए थी. लेकिन मार्स ने उसको क्या कर दिया? Mars said, no, you have certain things, you can do it. ठीक है? So just telling you that these things, these pointers, सूर्य debility का मतलब होता है हमेशा दूसरे से validation चाहिए. और भी implications है, मगर एक one of the thing is confidence becomes low. That's why it is said कि हमेशा कोई partnership में काम करो. Right? Let's move further. Internal कारकत्व के आप लोग सारी चीजें, you can take a screenshot as well. आप इसका एक screenshot ले सकते हैं because this is very important. अब आप लोग अपना अपना लग्न लॉर्ड बताएंगे, लग्न और चंद्र दोनों से, और आप देखिए कि आपके अंदर ये सारी चीजें जहां पर है, प्लैनेट कुछ चीजें चेंज करेगा. राइट? अब किसी का लग्न लॉर्ड चंद्रमा होगा, संजीव जी का, किसी का लग्न लॉर्ड शनि होगा, किसी का लग्न लॉर्ड कुछ और होगा. राइट? प्लैनेट्स विल चेंज सर्टेन फ्लेवर्स, बट देन ऑल्सो ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग. Lagna, intellect, ability to discriminate between right or wrong. Dhana, ability to save. Speech, ability to feed others. Sahaj, valor, enterprise, writing, sexual acts. Matribhava, comfort. Suta, knowledge, memory, intellect, knowledge. Ripu, ability to fight, compete, ability to control sexual urge. Ajaya, ability to interact with the world, make relationships. Randra, self-control, ability to research. Occult, Bhagya, faith, belief system, spirituality. Karma, mental strength, determination, perseverance. Labha, ability to gain from various circumstances, ability to make friends. Vaya, ability to invest, ability to spend on rightful causes, ability to sleep peacefully. ये सब हर भाव के इंटरनल कारकत्व हैं. तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एक एक करके लोग अपने लग्न लॉर्ड, लग्न और चंद्र दोनों से जज करिएगा इसको अपने आप को बेहतर समझने के लिए. जहां भी आपका लग्न लॉर्ड हो वो आप उसको देखें. ठीक? तो स्टार्टिंग फ्रॉम संजीव जी, माय फेवरेट. संजीव जी, लग्न लॉर्ड इन द 5th, बताइए. एबिलिटी टू कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज, ये तो गलत है. वो फ्रॉम द लग्न 5th में कहा है एबिलिटी सो टू दैट इज कंट्रोल रॉन्ग. सेक्सुअल? रिपु वेयर यू 1 आर तो रीडिंग? 5th यही देख. 5th is Suta, 5th. 6th is ओह Ripu. सॉरी. अच्छा धाना पे चल रहा है, सॉरी. सो दैट वेंट रॉन्ग. अच्छा तो वो तो सुता, नॉलेज, मेमोरी, इंटेलेक्ट, मोर प्रैक्टिकल, आई एम नॉट श्योर हाउ टू से. और लग्न लॉर्ड चंद्र से गया तो लग्न में ही बैठा हुआ है, तो इंटेलेक्ट, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड ओके. रॉन्ग. यस. कमरेसा साहब, 100% किधर है सर लग्न सही है. लॉर्ड? 6th में है, लग्न छठे ओके. में. तो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड एबिलिटी टू फाइट, इमेंस फाइटिंग पावर एंड एबिलिटी टू कंट्रोल सच sexual urge is 100% true. Never touched a lady other than wife throughout my life. एक चीज और मैं आपको बहुत फनी चीज बताता हूँ. लग्न लॉर्ड इन द 6th, ये लड़ाइयों के पास जाते नहीं, इनके पास लड़ाइयां आ जाती. ठीक है? ऐसी लोग हरकतें करते रहते हैं कि ये इन्वॉल्व हो जाते हैं उस लड़ाई में. सो अजीब सी सिचुएशन है. लग्न लॉर्ड इन द 6th इज यू डोंट इनवाइट, इट कम्स. राइट? सो इट हैपेंस. यस, Naturally विकास sir, जी. inbuilt. हाँ, इनबिल्ट है, वो इनबिल्ट सिस्टम है लग्न लॉर्ड इन द 6th. विकास जी. जी sir. Sir, mine is Kark Lagna, so moon is sitting in the Lagna itself, so it is first house. ओके, So वेरी गुड. this is absolutely true, sir.
मतलब हर टाइम मेरे दिमाग में यही चलता है, ये सही है क्या, ये गलत है क्या। बिफोर थिंक डूइंग एनीथिंग मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स हम्म, हमेशा चेक करते रहता हूँ, धर्म अधर्म करेक्ट, ज्यादा ज्यादा सोचता हूँ उसके बारे में। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया, व्हाट इज योर लग्न, वेयर इज योर लग्न लॉर्ड? सर मेरा लग्न लॉर्ड सिक्स्थ में है। हम्म, एंड मैं ये बोलूंगी कि मैं लगन जेलिसी क्या है फैक्टर तुम्हारी, ज्यादा पहले है। ये बताओ। लगन क्या है? टॉरस। टॉरस। लग्न लॉर्ड है टॉरस। सिक्स्थ में, अब बताओ। हाँ, तो जेलिसी फैक्टर है ज्यादा। एबिलिटी टू हम्म, फाइट। झगड़ती नहीं हूँ, हम्म, लेकिन हाँ, झगड़ना पड़े तो झगड़ लेती हूँ। हम्म, ठीक है। एंड ये तो करेक्ट। लेकिन मून से जो आपने बोला, मेरा मून से सेवेंथ हाउस में लग्न लॉर्ड है। एंड हम्म, सन भी है, तो जो वैलिडेशन वाला हम्म, पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है, लाइक बहुत करेक्ट है वो। ठीक, एंड ठीक। वो मेरा माइनस पॉइंट भी है। हाँ, आई नो दैट्स अ माइनस पॉइंट, राइट? यस। हम्म। ओके, वेरी गुड। प्रिय, संभव, क्या लगन है भाई, कहाँ पर है, बताओ। सर स्कॉर्पियो लगन हम्म, एंड लग्नेश इन 12th हाउस। हम्म, हाँ सर, बिल्कुल सही लिखा है इसमें कि हम्म, पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करता हूँ मैं, कि कहाँ पे सबसे ज्यादा नीड है या सबसे रिफाइंड चीज पे ही खर्च करता हूँ पैसा। ऐसे ओके। बेकार चीजों पे या नहीं करता, 10 बार सोचता हूँ उससे पहले। और एबिलिटी टू स्लीप पीसफुली ये बिल्कुल सही है। कोई भी सिचुएशन हो, नींद नहीं खराब होनी चाहिए। नींद नींद देखते हैं, बाकी दुनिया एक तरफ। चंद्र लग्न से भी देखो, वो भी देखो, मैं जानबूझ के करा रहा हूँ ये एक्सरसाइज की, लग्न चंद्र दोनों से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा सर कि अंदर क्या हो रहा चंद्र लगन से थर्ड में गया, है। तो वेलर वाला पॉइंट सही है, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि सारे मेलेफिक्स भी 3-6 में है मेरे। हम्म, और राइटिंग भी आई डू लिखता हूँ मैं। हम्म, बाकी का आई कांट से लाइक। ओके। अब विकास जी के केस में क्या करेंगे हम? चंद्र लग्न लॉर्ड बन करके लगन पे आ गया था, तो इनकी सूर्य लग्न भी देखेंगे। ठीक, ओके। जहां पे चंद्र लगन पे आ जाएगा वहां सूर्य लगन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। विकास जी, सूर्य लग्न से किधर है लग्न लॉर्ड, सूर्य किस राशि का है? सूर्य इज एक्वेरियस सर, 8th हाउस में। सूर्य एक्वेरियस में है। सैटर्न तो किधर वहां गया? से सिक्स, तो वहां से मून विल बी इन 6th हाउस। No, no, don't say take moon. Take Saturn now. See that the sun is ओके। a full-fledged Lagna. So where is Saturn now? ओके। Saturn is in Scorpio, I guess, right? सैटर्न इज इन स्कॉर्पियो, सो इट कम्स टू आई थिंक 10th 10th house. हाउस। Yes. So 10th house में आप देखिए, प्लीज रीड। मेंटल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस। हाँ सर। सो दिस विल आल्सो बी ट्रू सर, दैट्स व्हाट इज Yes. सेइंग। Yes. ओके। That's what I am saying. कई फैक्टर्स मिलके आपको जन्म दे रहे हैं। जी सर। आप स्टैंड अलोन मत देखिए, कई फैक्टर्स। मेरा लग्न लॉर्ड सिक्स्थ में, मैं जानता हूं ना चाहते हुए भी मेरे से डिस्प्यूट हो जाता है लोगों का, लेकिन मेरा चंद्र लगन से लग्न लॉर्ड लग्न में भी है। आई नो व्हेन आई हैव टू टेक अ स्टैंड। करेक्ट। ओके, मेरा स्टेटमेंट हुआ कि उड़ गया, माय इंटरनेट वाज दिस थिंग। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ठीक है, मैंने कहा कि लास्ट मेरा स्टेटमेंट लग्न लॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गया सिक्स्थ में, था। मेरा लग्न लॉर्ड सिक्स्थ में, तो लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें भी जी सही हैं, लॉ भी कर रहा था, तो लड़ाई झगड़े से वो ये था, डीलिंग ही थी। चंद्र से देखेंगे तो मेरा लग्न लॉर्ड लग्न में, तो इंटेलेक्ट, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट राइट एंड रॉन्ग एंड टू टेक अ स्टैंड, इट्स ऑल देयर। सो हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव से देखो एक व्यक्ति को। व्यक्ति एक मात्र एक चीज से नहीं बन रहा है, ये ना। यस सर। राइट, राइट। दिव्या जी। सर मैं जेमिनाई असेंडेंट हूँ, और हम्म, मेरा रंध्र भाव में है सर मरकरी। तो अष्टम सेल्फ में, कंट्रोल, ठीक। यस सर। हम्म, सेल्फ कंट्रोल, रिसर्च और ऑकल्ट तो आपको पता ही है सर। करेक्ट, और वेरी गुड। चंद्र लग्न मेरा सर स्कॉर्पियो है, तो हम्म, उससे मेरा लाभ भाव में मेरा मंगल बैठा है, हम्म, 11th बैठा है सर। तो हम्म, एबिलिटी टू गेन फ्रॉम वेरियस, वास्तव में ये करेक्ट है सर। मैं अपॉर्चुनिटी निकाल लेती हूँ, मतलब निराश हम्म, नहीं होती, और हम्म, फ्रेंड्स भी बना लेती हूँ। करेक्ट, करेक्ट। रमेश जी। सर मेरा वृषभ लगन है, और लगन लॉर्ड है जो भाग्य भाव में है सर, 9th 9th हाउस हाउस में। में, बहुत बढ़िया, बताएं सर। हाँ जी, ये सफेद
सिस्टम। सर फेथ की अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा कर लेता हूं मैं किसी पे भी विश्वास जो है। जैसे मैंने एक बार अपने जैसे घर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया, जैसे व्हाइट वॉश वालों को, और एडवांस में 20-30 हजार रुपए दे दिए, लेकिन वो बंदे आए ही नहीं सर, और बिना किसी उसके जानकारी के दे दिए। फेथ सिस्टम बहुत रहता है सर, बहुत जल्दी हो जाता है वो। करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी का सर कई बार डगमगा जाता हूँ। ठीक। और चंद्र लगन से अगर देखूं सर, मीन लगन बैठता है मेरा, वहां से लाभ भाव में है, तो एबिलिटी टू गेन फ्रॉम वेरियस सर्कमस्टांसेस, ये बात ठीक है सर। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस देखिए, लेकिन उनमें भी गेन किया है। ठीक। और फ्रेंड्स, हाँ, बन जाते हैं सर फ्रेंड्स। करेक्ट। आकांक्षा। सर एड्स में गया तो सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू रिसर्च, अकल्ट में तो है एबिलिटी टू रिसर्च, आई थिंक रहता है कभी कभार, अगर कुछ ज्यादा ही फाइंड आउट करना है तो कर कर आके। हाँ, सेल्फ कंट्रोल अब थोड़ी, आई थिंक जब माइंडसेट वो रहता है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग की हाँ करना है तो करना है। जैसे अभी मेरे को शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी थी इन एनी फॉर्म, तो फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ वो एक्चुअली 3 मंथ्स के लिए मैंने कर पाई मैं। करेक्ट। सो दैट वे इट्स देयर। ठीक है। एंड देन बाकी मून ही, कुछ कैंसर साइन है तो मून ही है। तो अब कैंसर से मून नहीं है, कैंसर में विकास जी का मून प्लेस था, इसलिए सूर्य को देखा। तुम्हारा एक्वेरियस में है, तो हाँ, तुम एक्वेरियस से सैटर्न को देखोगी। एक्वेरियस में तो सैटर्न से सेकंड में चला गया, अच्छा, सैटर्न पाइसेस में है, तो लग्न लॉर्ड गोज टू द हाँ, सेकंड हाउस, एबिलिटी टू सेव, ओके। स्पीच, एबिलिटी टू फीड अदर्स। स्पीच में लाइक, बट देन फिर अगर सैटर्न वहां पे है तो देन लाइक हम ये बोलेंगे कि अफ्लिक्टेड हो गई स्पीच थोड़ी। हाँ, स्लो स्लो बोल सकता है कोई, ऐसा बोल सकती हो। ओके। उसके वर्ड्स पर मिनट कम हो सकते हैं, ओके। राइट? हाँ, So like that you have to understand. ओके, Okay, so that या is how you do it. Everybody, is it okay? Did you follow? सर इससे एक चीज और पता चलती है सर, कि जैसे अपन चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से देखते हैं ना, तो कौन सी ज्यादा स्ट्रांगली अपने कैरेक्टर्स मतलब इंटरनल आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार को दोनों जगह से भी रिजल्ट होते रहते हैं, ये आप खुद महसूस करेंगे। एक बिल्कुल। पढ़ते 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 अब तक तो ब्लैंक चार्ट में ही आपने महसूस किया होगा कि कई चीजें यहाँ से ट्रू हैं, कई चीजें यहाँ से ट्रू। क्योंकि जैसे सर चंद्रमा से तीसरे में बैठा है मेरा, तो उस हिसाब से राइटिंग लिखा है, तो मैंने प्रिया मैम को 30 पेज लिख के भेजे मकर लगन पे, तो वो राइटिंग करेक्ट। एबिलिटीज आ जाती। करेक्ट। ठीक है। बिजनेस बिजनेस करते हैं आप और सोचते हाँ, हैं। वो तो है ही है, वो प्लैनेट्स तो है के ही है। साथ फिर चीजें थोड़ी सी बदलेंगी भी, वो हम जब प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर फुटिंग। करेक्ट।